मुंशी प्रेमचंद की कहानी रानी सारंदा एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। इसे प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज की जटिलताओं और मानवीय भावनाओं के प्रभाव को उजागर करने के लिए लिखा है। इस कहानी में प्रेमचंद ने न केवल ग्रामीण जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत किया है, बल्कि इंसानियत, सम्मान और प्रेम के मूल्य को भी दर्शाया है। कहानी का सार। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां रानी सारंदा नामक एक युवती अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से जूझ रही है। रानी सारंदा का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक निर्धन किसान थे और उसकी माँ भी बहुत सी मुश्किलों का सामना कर रही थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन रानी की आत्मा में एक अजीब सी ताजगी और उम्मीद थी। रानी की सुंदरता, उसकी मासूमियत और उसकी उदारता ने गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी सोच और आत्मा की शुद्धता ने उसे खास बना दिया। उसकी कहानी में प्रेम, त्याग और सामाजिक दृष्टिकोण की सच्चाइयाँ प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। कहानी में मुख्य पात्र। 1. रानी सारंदा, एक गरीब लड़की जो अपनी जिंदगी के संघर्षों को बहादुरी से झेल रही है। उसकी संवेदनशीलता और आत्मसम्मान उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। 2. गांव वाले। कहानी में विभिन्न गांव वालों की प्रतिक्रियाओं और विचारों को भी दिखाया गया है, जो रानी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। 3. प्रेमचंद, लेखक की कहानी में गांव के सामाजिक ढांचे, संस्कृति और उसमें रहने वाले लोगों के मानसिकता को सामने लाने का उद्देश्य है। कहानी का विस्तार। कहानी में रानी के जीवन की शुरुआत, उसकी कठिनाइयाँ और वह किस प्रकार अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करती है, यह सब विस्तार से लिखा गया है। रानी का विवाह, समाज में उसकी स्थिति और फिर उसके संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। रानी की समस्याओं के साथ साथ उसकी उम्मीदें और इच्छाएं भी व्यक्त की गई हैं, जिनका सामना वह हर दिन करती है। समाज में व्याप्त असमानता और पुरुष प्रधान व्यवस्था ने उसकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद रानी अपने आत्मसम्मान के साथ जूझती रहती है। कहानी में प्रेमचंद ने रानी की यात्रा को उस समय के समाज की सच्चाइयों से जोड़ते हुए बहुत अच्छे से चित्रित किया है। इस तरह से प्रेमचंद ने न केवल रानी की कहानी, बल्कि उस समय की सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक स्थिति को भी प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया है। नैतिक संदेश। कहानी रानी सारंदा हमें यह सिखाती है कि समाज की हर जटिलता को समझना और उसका सामना करना एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस पर निर्भर करता है। रानी सारंदा की तरह हमें भी जीवन के कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह भी दर्शाया है कि हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या समाज से हो। उन्होंने इस कहानी में सामाजिक भेदभाव, असमानता और महिलाओं के अधिकारों को भी बहुत अच्छे से उठाया है। समाप्ति। रानी सारंदा की कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में शामिल है जो आज भी हमारे समाज को अपनी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह समाज की मानसिकता और उसकी सच्चाइयों को भी उजागर करती है। इस तरह की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपने समाज को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। समाप्ति। रानी सारंदा की कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में शामिल है जो आज भी हमारे समाज को अपनी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह समाज की मानसिकता और उसकी सच्चाइयों को भी उजागर करती है। इस तरह की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपने समाज को और भी बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। कहानी के इस विस्तार में हम देख सकते हैं कि कैसे एक साधारण लड़की अपने संघर्षों से जूझती है, लेकिन अंत में समाज के दृष्टिकोण और समझ को बदलने में सफल होती है।